ओम शांति। आज 13 मई 2021 ईश्वरीय महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। प्रश्न: अद्वैत राज्य जहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? उत्तर: योग बल। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। वैसे कृष्ण के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु यह लॉ नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। गीत: छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आजाद। तो आज बाबा ने विशेष मुरली में कहा कि भारतवासी पुकारते हैं कि हे दूर देश के रहने वाले, आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्मग्लानि, दुख हो पड़ा है। बाबा फिर कह रहे हैं, मेरा आना दिव्य और अलौकिक है। मैं तुम्हारे तरह गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं आता ही हूँ साधारण बूढ़े तन में, अर्थात ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूँ। कलयुग से सतयुग बनाने मैं आता हूँ। बाबा कहते, मैं सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी हूँ, और गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाता। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो, अभी भक्ति मार्ग पूरा हो, दिन उदय होता है। यह ज्ञान अभी तुमको बाप द्वारा मिला है। कलयुग में व सतयुग में यह ज्ञान किसको भी नहीं होता। ये ज्ञान तो बाबा कहते संगम पर ही मैं आकर देता हूँ, बाकी ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। जो सारी सृष्टि को पति से पावन बनाते हैं, ऐसे बाप का दिवस अर्थात शिव जयंती कम से कम 1 मास मनाना चाहिए। दुख में हमेशा सभी भगवान को याद करते हैं। हे रहम दिल बाबा, रहम करो। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर राजाई कर ना सके। फिर बाबा ने पादरियों का फिर से आज उदाहरण दिया कि वे लोग चलते हैं तो आंखें एक तरफ रहती है और किसी की तरफ भी नहीं देखते, अर्थात क्राइस्ट को याद करते रहते हैं। फिर बाबा ने नन्स का भी उदाहरण दिया कि नन्स जो हैं वो भी एक क्राइस्ट को ही याद करती रहती हैं। उन्हें आत्मा का निश्चय नहीं, इसलिए बाबा ने कहा भगवान परमात्मा या गॉड फादर को तो याद कर ना सके। इस दुनिया में सब हैं जिस्मानी सोशल वर्कर्स और तुम हो रूहानी। बाबा ने कहा अब मृत्यु लोक मुर्दाबाद हो, अमर लोक जिंदाबाद होना है। तुम बोर्ड पर लिख दो, बाप सारी दुनिया की नेचर बदल प्योर बना देते हैं। इस समय सभी इम्प्योर हैं। आज की धारणा, अपने इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत, आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान: संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो। अपने देह का भान भी अर्पण कर देना, मैं फलानी हूँ, यह संकल्प भी अर्पण कर। संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर
सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। आज का स्लोगन, मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। अच्छा, ओम शांति।